अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज है संडे और संडे को हम जो है ना बच्चों को लेके बाहर ज़रा पार्क में आए थे, क्योंकि 3 मंथ जो है ना मुझे हो गए यहाँ घर आए हुए भी। तो अलियान जो है बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो उसने कहा था कि मुझे संडे है और धूप भी निकली हुई है तो मुझे बाहर लेकर चलें। तो मैंने सोचा चलो हम भी चलते हैं, थोड़ी सी जो धूप है ना वो रूहान को भी लग जाएगी और अलियान भी जो है ना वो खुश हो जाएगा। तो फिर आज मॉर्निंग में मैं बस जल्दी जल्दी से सारे मैंने काम निपटाए और वीडियो मैंने शूट नहीं की, क्योंकि वीडियो बनाती तो फिर लेट हो जाती। तो बच्चों को फिर हम लोग जल्दी बाहर लेकर ना आ गए थे और बच्चे जो है ना माशाल्लाह अलियान और रूहान भी जो है ना वो भी थोड़ा एक्टिव हो गया था। धूप में जो है ना बड़ा खुश हो रहा था और बाहर निकला है कुछ। हम चूँकि घर में ही रहते हैं बिल्कुल अंदर, तो 2-3 महीने से हम लोग बिल्कुल बाहर उसको लेकर नहीं गए। तो मैंने कहा नहीं आज जो है ना धूप भी अच्छी निकली हुई है, क्योंकि हर संडे ना कुछ हो रहा था। कभी बारिश हो जाती थी, कभी बादल बने रहते थे। तो आज मौसम बड़ा प्यारा खुला खुला सा था, तो फिर हम लोग जो है ना बाहर आए और बहुत ज़्यादा अलियान ने स्पेशली जो है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और हम लोग तकरीबन शाम तक जो है ना पार्क में ही रहे हैं। यहाँ पे ना बहरिया टाउन में जो है ना पार्क था, मुझे नाम तो नहीं आता, लेकिन यह है कि हम यहाँ पर पहले भी 1-2 दफ़ा आए हैं। तो यह कि बस बच्चे होते हैं और मदर्स होती हैं जो इर्द गिर्द घर है ना, उन्हीं के फैमिलीज़ में से बच्चे वगैरह होते हैं, तो बंदा सुकून से जो है ना बैठा रहता है। तो बस जी बहुत ज़्यादा मुझे भी बहुत बड़ा अच्छा लगा। मतलब धूप में मैं भी बैठी रही हूँ ना, तो बड़ा ऐसे सुकून सा मिल रहा था। और बस जी शाम तक फिर हम लोग यहीं पर रहे हैं पार्क में ही। तकरीबन 5:30 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे कि हम आधे घंटे में जो है ना अपने घर पहुँच जाएंगे। तो शॉपिंग मैंने करनी थी, लेकिन मैंने शॉपिंग भी नहीं की। मैंने कहा चलो आज जो है ना अलियान को थोड़ा सा बाहर ले जाते हैं। ज़ाहिर बात है बच्चा है तो घर में हर वक्त फिर बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी भी नहीं है घर में होती, तो बोर हो जाता है, स्कूल भी नहीं जाता। तो आज अब तो मैंने इसका ट्यूशन भी जो है ना वो भी कह लें कि इसको वहाँ से भी छुड़वा लिया है, क्योंकि मुझे ना लग रहा था कि ये काम जो है ना इसका सही नहीं हो रहा। तो मैं वैसे पहले ही मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, लेकिन सिर्फ मैंने इसीलिए इसको भेज रही थी कि चलो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं मतलब जैसे ही फ्री हो जाऊंगी। अब माशाल्लाह मैं ठीक हूँ और रूहान भी जो है ना वो भी थोड़ा सा ये है कि संभल गया, मुझे समझ में आ गया कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। तो अब मैं इसको इंशाल्लाह खुद पढ़ाऊँगी और अब मैं शादी से होकर आ जाऊँ मार्च अप्रैल में इंशाल्लाह मैं जो है ना इसका एडमिशन करवाऊँगी यहाँ पर, तो स्कूल भी जाया करेगा इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पर ये थक हार के बैठ गया था, बहुत ज़्यादा खेला है और अब इसको हो रहा था कि मुझे किसी और पार्क में लेके चलें। तो मैं इसको भी यहाँ पे ना डांट रही थी। मैंने कहा अब आपको पूरे शहर के जो पार्क है ना वहाँ पे मुझे घुमाना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आ गए थे घर और घर आते ही जो है एज़ यूजुअल चाय का टाइम था, तो मैंने चाय बनाने लग गई। और चाय मेरी जब बिल्कुल बन गई ना तो अलियान आ गया, मम्मा मुझे चिप्स भी खाना है, मुझे ये खाना है। तो मैंने फिर उसके लिए आलू वगैरह काटे, तो फिर मैंने चाय को थोड़ा सा लेट कर लिया। मैंने कहा चलो अपने लिए भी बना लेते हैं। और फिर कहता है मामा मुझे बिस्किट भी लेके आने, हम पार्टी करते हैं तो लेकर आया फिर बिस्किट वगैरह। तो बस बच्चों का होता है ना। तो मुझे यहाँ पे कह रहा था मम्मा मेरे लिए भी चाय बनाए, तो मैंने कहा नहीं चाय तो खैर मैं आपको नहीं दूँगी। अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया, सर्दी फुल थी ना तो मैं इसको दे देती थी। वो भी कभी कभार पीता नहीं है ये इतने मतलब शौक़ से, सिर्फ बनवाता है और इसने डिप करके खाना होता है और फिर चाय जो है छोड़ देता है। तो मैंने कहा आपने बिस्किट खाना है ना तो अब मेरी चाय में से ही ले लेना। अच्छा जी, उसके बाद आज मुझे ना थोड़ी सी आपसे बात करनी है। और बात कुछ यूँ है कि मेरे जो कुछ व्यूवर्स हैं ना वो थोड़े मुझसे बोर हो चुके हैं कि आप रोज़ाना जो है ना यही रूटीन दिखा रही हैं और मतलब आपके सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। और मतलब कुछ लोग हैं पहले भी 3-4 दिन पहले भी कमेंट आ रहे थे और आप यकीन जाने लोग मतलब पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। उस दिन वो तो मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी कि पागल हो तुम, क्या दिखाती रहती हो। तो मेरे ख्याल से तो जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं ना जो मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली की जो हाउस वाइफ्स हैं ना उनकी ज़िंदगी ऐसी ही होती है मतलब। और किस किस की ज़िंदगी मुझसे रिलेट यहाँ पे करती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मतलब और क्या ज़िंदगी में होता है। और मैं जो हूँ यहाँ पर वही चीज़ शेयर कर रही होती हूँ जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, जो मैं कर रही हूँ।
मैं अपने व्लॉग्स के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं करती हूँ। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि मैं अपनी जो सिंपल सी मेरी जो लाइफ़ है ना, बस वही शेयर करती हूँ। ये नहीं कि मैं व्लॉग बनाने के लिए शॉपिंग करती फिरूँ और मतलब बिला वजह बाहर जाती रहूँ, ऐसा नहीं होता है। और बस जो मेरी लाइफ़ है ना, आप यकीन जाने मैं इससे बहुत ज़्यादा मुतमिन हूँ, सुकून में हूँ, खुश हूँ। मतलब जितने झंझट कम होते हैं ना, उतना आप सुकून में रहते हैं। जितनी चीज़ें बढ़ती जाती हैं ना, उतने आपके कह लें कि आपको बेसुकूनी जो है ना वो रहती है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ से जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, बिला वजह बाहर घूमना, शॉपिंग करना, बिला वजह की शॉपिंग, देखिए ये भी फ़जूल खर्ची में आता है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब चीज़ें घर में मिल जाती हैं। तो मैं ऐसे बिला वजह बाहर जाऊँ और ब्लॉग बनाऊँ, ऐसा नहीं है। मुझे जितने लोग मुझे देख रहे हैं ना, मुझे बस उतने ही सब्सक्राइबर चाहिए। अब मुझे कल मेरी एक सिस्टर कह रही थी इसीलिए आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, आप अपनी एक ही रूटीन 500 दफ़ा शेयर कर चुकी हैं। तो देखें, जो मेरी सिंपल सी लाइफ़ है मैं वही शेयर करूँगी। और हाँ, मतलब जो लोग देखना चाहते हैं वो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरी कुछ लिमिट्स हैं। ठीक है, मेरी कुछ हदूद हैं जो इस्लाम ने मेरे ऊपर लागू की हैं। ये नहीं कि मेरे हस्बैंड की वजह से, मतलब मुझे हस्बैंड ने रोका हुआ है या मुझे फ़लाने ने रोका हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे इस्लाम ने मुझ पे लागू किए हैं तो मैं उनको फ़ॉलो करके ही पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनको फ़ॉलो करके तो मैं अपना काम करूँ। ठीक है, मुझे ये नहीं है कि मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तो मैं मतलब ज़्यादा ही खुल के आऊँ। देखिए मुझे इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। और फिर इस तरह से ये भी है कि जो मैं काम कर रही हूँ इससे जो मुझे अर्निंग हो रही है ना, वो मेरी हराम हो जाएगी। ठीक है, हलाल नहीं रहेगी वो। तो मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा पैसे, ना मुझे ज़्यादा अर्निंग चाहिए, क्योंकि मेरे पास जितना आ रहा है बस मुझे हलाल चाहिए, ताकि कल को मेरे बच्चे जो है ना वो मतलब हलाल खिलाएंगे ना, तो हलाल जो है वो काम आता है बाद में, क्योंकि ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो मुझे कम आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह ने मेरी किस्मत में जितना लिखा हुआ है, शुक्र है अल्लाह का। बस अल्लाह इसमें बरकत डाले रखे तो मुझे ये काफ़ी है। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करें, मतलब कोई मुझे पागल कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये कौन सा तरीका है बात करने का, पता नहीं। मतलब सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो दूसरों पे आके आपने निकालनी होती है। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 आप मुझे अनसब कर दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पता नहीं, मैं तो कसम से 2-4 दिन से ना बिल्कुल ही मेरा दिमाग जो ना घूम गया है कमेंट्स देख देख के ना। तो मतलब जिसको पसंद नहीं आ रहा भाई ना देखो, कौन सा मैंने मतलब आपको बोला है आके आप मेरी वीडियो देखें, ऐसा नहीं है ना। तो आपने खुद ही सब्सक्राइब किया, आप खुद ही अनसब कर दें, बोर होते हैं मेरी वीडियो से, क्योंकि मेरी लाइफ यही है। ठीक है, मैं ऐसे ही व्लॉग बनाऊंगी। हाँ, मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ अलग होता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, मतलब कुछ डिफरेंट होता है। फ़िलहाल तो यही रूटीन चल रही है, घर ही संभालती हूँ, मतलब हाउस वाइफ हूँ तो घर ही संभालूँगी, घर के काम ही करूँगी, वही दिखाऊँगी ना। तो उम्मीद है कि मेरी जो सिस्टर्स मुझे बार बार आके बोलती हैं उनको मेरी बात थोड़ी सी क्लियर होगी। और प्लीज़ मुझे मत बताया करें कि मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे ज़्यादा पता है कि मैंने अपने मतलब सब्सक्राइबर को कैसे बढ़ाया जाता है, मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। ठीक है ना, मैं जिस तरह से चल रही हूँ, जो मैं चल रही हूँ, जो मेरी लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे बड़े खुश हूँ, सुकून में हूँ। ठीक है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, या मैं अपने आपको बार बार वीडियो के सामने, मैं अभी अपना फेस रिवील करूँ ना तो आप यकीन जाने 20-30 हज़ार जो सब्सक्राइबर है ना मेरे बढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे सब्सक्राइबर की। ठीक है, क्योंकि मतलब मेरी सिर्फ आवाज़ आती है ना, मुझे आप यकीन जाने इसी का ही बस रहता है। तो मैं कभी किसी मौलाना की वीडियो देख रही होती हूँ इस बारे में, कभी किसी को देख रही होती हूँ। तो कुछ दिन पहले मैंने मौलाना साहब की वीडियो देखी थी, तो उन्होंने फिर जब थोड़ा सा क्लियर किया ना तो मैं थोड़ी सेटिस्फाई हुई। और दूसरी बात ये भी है कि मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा था आवाज़ के बारे में, तो उन्होंने भी यही बात की थी कि अगर हम बाहर जाते हैं, बाहर जाके भी तो काम करना पड़ता है, क्योंकि हमें ज़रूरत है। ठीक है, जॉब की मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने कहा चलो मैं यही काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने इसलिए ये काम शुरू किया है। ठीक है, तो लेकिन इसमें मेरी कुछ लिमिट्स हैं और इंशाल्लाह मैं इसी में ही रह के काम करूँगी। मैं दो लोगों को खुश करने के लिए अपने ईमान को जो है ना ख़राब नहीं कर सकती हूँ। और मेरी जो बहनें इस तरह से काम कर रही हैं, आप लगी रहें। अगर आपकी किस्मत में अल्लाह ने रिस्क लिखा है इससे, तो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आपने घबराना नहीं है, मतलब परेशान नहीं होना है। तो अगर आपका रिस्क इस काम में लिखा है ना, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना, ये भी मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं, मतलब मेरी सिस्टर्स काफ़ी परेशान होती हैं
तो बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।